अंत में नहा धो के तैयार होके हम लोग जा रहे थे गायत्री मंदिर। आज यहाँ सप्तमी के दिन कन्या भोजन होता है तो हम राधे कृष्ण श्रेया को लेके जा रहे थे। भोजन खा के बच्चों को कितनी खुशी होती है। लास्ट में जब उनको गिफ्ट मिलता था तो उनकी खुशी देखने लायक होती है, क्योंकि इसमें उनको नेल पेंट, चूड़ी, बिंदी वगैरह, माला वगैरह सारा चीज मिलता है, जिसको बच्चे बार बार देख के खुश होते हैं। हमको भी बचपन में यही खुशी मिलता था जब हमको भी कोई कन्या भोजन में बुलाते थे और हम भी जाते थे और हमको लास्ट में गिफ्ट मिलता था। हम भी बार बार उस चीज को देखते रहते थे, हमको ये मिला, वो मिला, ऐसा मिला, और कहीं कुछ नहीं मिलता था तो मन उदास भी हो जाता था। आपसे बातें करते करते हम मंदिर भी पहुंच गए और यहाँ आके देखिए पूजा भी शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोग को आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। देर बहुत हो जाती है, इसलिए 5-6 पाली में हवन कराया जाता है, तो हम लोग भी वही हवन के लिए बैठे हुए थे। यहाँ देखिए पंडाल वगैरह भी लगाया गया था सभी भक्त लोग के लिए, इनको धूप ना लगे करके। सभी देखिए चेयर वेयर सब व्यवस्था रहती है, बहुत अच्छा होता है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हवन की भी तैयारी हुई, तो फिर यहाँ एक नया मंदिर बना है शंकर जी का, हम लोग यहाँ भी गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ भी नहीं आई थी। मंदिर के अंदर ही बना हुआ है। मंदिर के अंदर आए तो हम लोग घंटी बजाई, मैं घंटी ना बजा पा रही थी, तो बच्चे इतना हंस रहे थे, तो उनको हंसते देख मुझे भी हंसी आ गया। मैं घंटी नहीं बजा पाई करके फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। वहाँ जल रखा था तो हमने मिल के जल चढ़ाया, हम लोग सब मिल के जल चढ़ाया, भगवान जी को प्रणाम किए, पूजा किए। भी हो जो भी हो, पर मंदिर आके मैं अपना सारा टेंशन भूल जाती हूँ। जो भी हो, मंदिर आके सच में मन बड़ा संतुष्ट होता है, मन बड़ा शांत रहता है। हवन करने के लिए हवन कुंड की ओर चल पड़े। हम लोग भी हवन करने गए तो राधे कृष्ण श्रेया बड़े परेशान कर रहे थे, क्योंकि अंदर 5-5 कुंड का यज्ञ हो रहा था, हवन हो रहा था। 5 कुंड यज्ञ होता है यहाँ, हर साल 5 कुंड बने होते हैं। तो हम लोग बीच वाले कुंड में बैठे थे। हम लोग हवन करने से पहले भजन का सब गा रहे थे, भजन गा रहे थे, हवन करा रहे थे। वो लोग सुंदर भजन लग रहा था, भजन बहुत सुंदर गाया जाता है वहाँ। बाद फिर हम लोग हवन वगैरह किए। हवन करने के बाद मंदिर में रोज सुबह 7 बजे डेली हवन होता है। सुबह 7 बजे हम लोग पहले रोज जा पाते थे, लेकिन अब जब से बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, इसलिए नहीं जा पाते। तो पहले हम लोग डेली हवन पे जाते। हवन करने के बाद प्रसाद की व्यवस्था थी, जिसमें खिचड़ी और टमाटर की चटनी था। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हमको गायत्री मंदिर का खिचड़ी कितना टेस्टी रहता है। प्रसाद इतना सारा प्रसाद बनता है, टेस्टी लगता है। वही प्रसाद अगर हम घर में बनाते तो उतना टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन जब वही हम प्रसाद में खाते हैं तो कितना टेस्टी लगता है। फिर बच्चे लोग को पानी प्यास लग रहा था तो पानी पिलाई। वहाँ पे राधे कृष्ण श्रेया खेलने लगे, क्योंकि हवन करके निकले थे तो गर्मी लग रही थी, तो हम लोग पंखा नीचे बैठ गए थे। उसके बाद फिर बोले चलो कि ज्योति कलश का दर्शन कर ले। फिर हम लोग ज्योति कलश की दर्शन करने लगे। देखो यहाँ पे इतने सारे ज्योति कलश चल रहे थे, जो स्वास्तिक आकार में बना दिया गया था। कितना मस्त लग रहा है मेरे को तो देख, कितना खुशी हो रहा था। मैं बहुत दिन बाद यहाँ आई थी, मम्मी के दिन आई थी। मैं माता को प्रणाम किए, गुरुदेव माता रानी को प्रणाम किए। उसके बाद फिर हम लोग पुस्तकालय चले गए। यहाँ पुस्तकालय भी है, यहाँ बहुत सारा पूजा का सामान, पुस्तक वगैरह, बहुत सारी चीजें मिलती है, जिनमें अगरबत्ती वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग यहाँ देखने आ गए थे, क्योंकि बहुत सारा हमको बुक भी लेना था, मंगाया था। ये देखिए हवन करने वाला भी था यहाँ, जो सामान लेना था, धूप वगैरह लिए जलाने के लिए। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। नीचे आए तो अभी हवन चल ही रहा था, आरती होना बाकी था, लास्ट पाली चल रहा था। उसके बाद हम लोग हवा में बैठने के लिए आ गए थे। यहाँ पे सब बैठ चुके थे सारे के लिए, भोजन करने के लिए सब कोई बैठ गए। भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग को इसके बाद गाँव जाना था। 4 बजे की ट्रेन थी, 2-2:30 बज चुके थे। हम लोग जल्दी भोजन किए, प्रसाद साथ खाए। उसके बाद फिर हम लोग घर आए। घर आके मैं जल्दी से रेडी हुई, क्योंकि साड़ी चेंज है, बच्चे लोग भी अपना कपड़ा चेंज किए। फिर हमको स्टेशन भी जाना था। स्टेशन पहुंच के बैठे हुए थे, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी। 4 बजे की ट्रेन थी, यहीं लगभग 4:45 हो गए थे, तो ट्रेन आई। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे। उसके पापा बोले चलो मैं बच्चे लोग के लिए कुछ खाने का ले आता हूँ करके वो लेने गए हुए। ये देखिए श्रेया कैसे ऊपर बैठ गई थी। हम लोग रिजर्वेशन नहीं करवा पाए थे, क्योंकि निश्चित नहीं था हम किस टाइम निकलेंगे, इसके कारण हम लोग रिजर्वेशन नहीं करवाए थे। वैसे गए। फिर हम लोग गाँव पहुँच गए थे, तो इतना थक गए थे दोस्तों कि मैं खाना वाना खाई। खाना खाने के बाद तुरंत पेड़ में चली गई थी, क्योंकि सुबह से उठे थे। उसके बाद गायत्री मंदिर चले गए, फिर इधर सफर करने लगे। तो हम लोग दोपहर में भी जरा भी आराम नहीं किए थे, एकदम थकान लग रहा था। तो उठे वही 7 बजे उठी थी मैं। उठ के फिर नहा के मैं राधे कृष्ण लेके हम लोग गाँव में ही, क्योंकि राधे कृष्ण को सर्दी खांसी हो रहा था, तो गाँव में ही डॉक्टर है, उनके पास लेके गए और भाप दिला। राधे कृष्ण खूब चिल्ला के रो रही थी। देखो गाँव का हरा भरा माहौल कितना सुंदर मस्त लग रहा था। राधे कृष्ण बहुत रो रही थी कि उसे नहीं लगाना है भाप। अब क्या करें। फिर सुबह हमको दूसरे दिन वापस भी आना था, तो हम लोग सुबह 4 बजे निकल गए थे। देखिए बारिश भी होने लगी थी। वहाँ मैं घर आई, घर पहुंचे हम लोग रायपुर। उसके बाद खाना वगैरह बनाई, दाल चावल गोभी की सब्जी बनाई। 4 बजे ही निकल गए थे, तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, ना ट्रेन में लेके कुछ नहीं खाए थे, इसलिए सबको बहुत भूख भी लगी थी। तो मैं जल्दी से आके घर में खाना बनाई। अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।